जो व्यक्ति बहुत समय से कंटिन्यूटी मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन फिर भी मंत्र उनका सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि हम मिस कर रहे हैं। आज हम कुछ शब्दों कुछ पॉइंटों के जरिए विस्तृत रूप से समझेंगे कि आखिर एक्चुअल हमारा मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहा, यानी हम जो कर रहे हैं, जो हम जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, वो परिश्रम देवता तक पहुंच क्यों नहीं रहा, देवता हमें नोटिस क्यों नहीं कर रहा। कोई भी मंत्र है, चाहे तुम घर में जाप कर रहे हो या कोई सिद्धि के लिए मंत्र जाप कर रहे हो या दर्शन के लिए मंत्र जाप कर रहे हो या दुनिया का कोई भी किसी प्रकार का मंत्र आप जाप कर रहे हो, वो मंत्र आखिर सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। यानी मंत्र, आप और देवता, इन तीनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है। मंत्र अपनी जगह है और मंत्र में छुपा हुआ देवता अपनी जगह है, और उसी में आप प्रयास करके एक पोज लगा रहे हो, वो तुम अपनी जगह हो, यानी तीनों चीजों का आपसी तालमेल बन क्यों नहीं रहा। आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दुनिया का कोई भी मंत्र क्यों ना हो, कोई भी मंत्र क्यों ना हो, ध्यान से सुनिए, वो मंत्र अगर आप इन 8 चीजों को मानते हो तो मेरा मानना है कि वो मंत्र उसमें से छुपा हुआ देवता आप पे जरूर कृपा करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मंत्र आखिर है ही क्या। आपका 100 लोगों में आपका नाम कोई अनाउंस कर रहा हो कि दीपक दीपक दीपक, जहां कहीं भी स्टेज पे आओ, आप उस दीपक यानी शब्दों के 3 समूह दी, पा और का में आप छुपे हुए हो। जैसे ही आपका किसी ने याद किया, आपके कानों तक उनकी आवाज पहुंची कि हाँ ये मेरा है, मेरा नाम है, तो कोई मुझे पुकार रहा है, तो आपने उस पर नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। वो जो कह रहा है, जिसने आपको पुकारा, वो किस भाव से गाली देके पुकार रहा है, अच्छी से पुकार रहा है, कैसा क्या है, फिर उसके बाद आपकी इच्छा होती है कि अगर वो सम्मान से पुकार रहा है, आदरणीय शब्दों से पुकार रहा है, आपका मन, आपकी इच्छा बने कि हाँ अब जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें इतने आदर भाव सत्कार से पुकार रहा है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि तुम्हें जबरदस्ती पुकार के कहे और 4 गुंडे भेज दिए, तो तुम ना चाहते हुए वो गुंडे तुम उठा के ले जाएंगे। ये लेकिन है तो वो शब्द ही जो प्रथम नंबर उसने पुकारा। इसी तरीका से मंत्र होता है भैया। मंत्र कुछ नहीं होता, मंत्र एक शब्दों का समूह होता है जिसमें देवता का नाम, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पहचान छुपी होती है। और उन्हीं शब्दों को जिन जिन लोगों ने पहचाना, जैसे राम हुआ तो रा और माँ में भगवान राम का एक ग्रंथ लिखा हुआ है। राम जब यहाँ पृथ्वी पे होंगे तो उनका नाम, उनको पता है कि ये मेरा नाम है, तो उस नाम में राम छुपे हैं। तो जो व्यक्ति उस नाम को याद करेगा, कंटिन्यूटी जाप करेगा, कुछ भी करेगा, तो राम जी जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि राम राम शब्द में छुपे हुए हैं। जैसे मैं हूँ, मैं मर जाऊं, जिंदा रहूं, कहीं भी रहूं, अगर कोई मेरा नाम बोलता है कि दीपक दीपक दीपक, तो मैं उस दीपक के नाम में हमेशा छुपा रहूंगा और अमर रहूंगा। अब जानते हैं, मंत्र तो समझ लिया, मंत्र एक शब्दों का समूह होता है जिसमें देवता छुपा होता है। जैसे कि एक मोबाइल में 10 अंक होते हैं, लेकिन उसी 10 अंकों में आपका नंबर भी छुपा है, उसी में सारी दुनिया के सारे नंबर छुपे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि व्यक्ति अगर आपके 10 अंक सही से डायल करता है तो कॉल आप तक आ जाएगी, अन्यथा वो अगर सही से डायल नहीं करता है तो कॉल आप तक नहीं आएगी। इसी प्रकार शब्द होते हैं, अगर शब्दों का समूह उचित तरीका से है और देवता उससे में छुपा हुआ है या वो संतुष्ट है कि हाँ देवता की उसमें पहचान है, तो वो मंत्र आपका किसी भी तरीका से कैसे भी करके जागृत हो जाएगा, देवता आपसे जुड़ जाएगा। अब जानते हैं मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हैं। मंत्र होते हैं सिर्फ 3 प्रकार के, चौथे प्रकार के भी मंत्र होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शावर मंत्र। थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में जान लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, रहने दीजिए वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र को हम सिद्ध कैसे करें। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है मंत्र में पहली कंडीशन उच्चारण। उच्चारण से संबंधित, जैसे तुम्हारा नाम दीपक है और कोई बिना मतलब का उच्चारण करना स्टार्ट कर दे, जैसे मेरा नाम दीपक है, पंडित दीपक रिछाड़िया। अब इसी को कोई उल्टा सीधा उच्चारण कर दे, दी या पा से बुलाए, या पंडित या पाखंडी फलाने या ढिकाने, इस तरीका से अगर कोई बुलाए या क्रोध में बुलाए, प्यार से पंडित जी इधर आइएगा, वो अलग है। और कोई ना ताओ या उल्टा सीधा करके गुस्सा में ऐसा करके बुलाया कि पंडित का मतलब समझो ना, तो व्यक्ति उन शब्दों से उच्चारण करते समय जो ध्वनि निकलेगी, वो ध्वनि महत्वपूर्ण प्रभावी होती है। वो ध्वनि की तालमेल लय आप किस प्रकार से उत्पन्न कर रहे हो ताकि देवता आपसे प्रसन्न हो जाए। अगर वही क्रोध में करोगे तो देवता प्रसन्न तो होगा, लेकिन परिणाम भी क्रोध रूप में ही देगा।
कोई व्यक्ति हमसे हमारा नाम क्रोध रूप में ले, अरे दीपक या ऐसा करके, अगर वो हमसे बड़ा है तो हम उसका कार्य नहीं करेंगे, अगर वो हमसे छोटा है तो हम उसे परिणाम जल्दी दे देंगे। बस समझे ना। तो महत्वपूर्ण होता है मंत्र में उच्चारण। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र को कैसे उच्चारण करें ताकि दिखता। तो देखो, जो बड़े मंत्र होते हैं, जो महामंत्र होते हैं, जिन जिन मंत्र में महादेवता यानी बड़ा देवता छुपा होता है, तो उस मंत्र को जब तक हम श्रद्धा पूर्वक विश्वास से सम्मान करते हुए उच्चारण न करें, वो देवता कृपा नहीं करेगा। तो उच्चारण मंत्र में महत्वपूर्ण होता है। अब उच्चारण कैसे करें, इसका तालमेल कैसे बनाएं, इसमें कहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, कौन से चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए, कैसे ध्यान लगाना चाहिए, कैसे वाइब्रेशन करनी चाहिए, कैसे शब्दों से उत्पन्न ध्वनि को उत्पन्न करना चाहिए, कैसे उत्पन्न की हुई ध्वनि को भगवान से जोड़ना चाहिए, एक अलग विषय है। उच्चारण का एक अलग विषय है, लेकिन मंत्र में महत्वपूर्ण होता है उच्चारण। दूसरी चीज समझते हैं, ध्यान। देखो, मंत्र सिद्ध करते समय हमें महत्वपूर्ण होता है देवता का ध्यान करना। जैसे आप हम मर गए, हमको तुम हमारे नाम से आप नाम करके हमें जगा रहे हो, जैसे होते हैं बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा हैं, या और भी जितने भी सन्यासी बाबा, सिद्ध बाबा, जितने भी महापुरुष हैं, उनका हम नाम ही रहता है हमारे पास। लेकिन अगर उनके साथ हमारे पास उनकी इमेज भी हो, जैसे तुम मुझे चिनते हो, हमें देखते हो, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सिद्ध करो या मुझे बुलाओ मरने की बात, मेरी पीत आत्मा को या आत्मा को, तो अगर उसी साथ तुम्हें हमारा ध्यान आ जाए कि दीपक महाराज ऐसे थे, ऐसे ये पहनते थे, ऐसी उनकी दाढ़ी थी, ऐसी आँखें, ऐसा ये था, और साथ ही साथ हमारा नाम भी साथ हो, तो दोनों चीजें मिलके हमारा ये दिमाग या हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि या वाइब्रेशन है, एक चित्त होके वो शब्दों में छुपा हुआ देवता जल्दी प्रकट होगा, क्योंकि तुम उसे एक आकार भी दे रहे हो। तीसरी चीज, धारणा। धारणा से संबंधित होता क्या है, जैसे मान लीजिए तुम हनुमान जी का मंत्र जागृत करना चाहते हो, उनका मंत्र जाप आप कर रहे हो, तो धारणा से मतलब वो देवता जैसा है, तुम्हें उस प्रकार की धारणा अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो देवता शायद तो क्यों तुम दारू पीना स्टार्ट कर दो तो वो देवता आप पे कभी कृपा नहीं करेगा। अगर वो ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करता है या ब्रह्मचार्य धर्म से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें भी ब्रह्मचार्य धर्म से जुड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब नीड हमारी है, उसकी नीड हम पे नहीं है। तुम किसी के पास पैसे लेने जाते हो तो वो तुम्हें कॉल करके बताता कि शाम की आइयो, तो तुम्हें शाम को जाना है। इसी प्रकार आवश्यकता हमारी है, तो उसकी जो धारणा है, जैसा वो मानता है, जैसा वो यहाँ रहते हुए अपने आप को सिक्योर करता है, जैसे मेरी खुद की नियम है, तो वो नियम जो हमारे पास आएगा उसे मानना पड़ेगा ना। तो इसी तरीका से जो देवता का खुद का नियम है उसे तुम्हें धारणा स्वयं में धारण करना पड़ेगा, तब वो देवता आप पे नोटिस करेगा। अगला देखते हैं, विश्वास। विश्वास इसलिए कह रहे हैं कि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विश्वास में वो देवता बंधता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास आप जाओ और तुम उसके द्वार में डटी रहो, नहीं मुझे तो 2000 रुपये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे विश्वास है आप दोगे, मुझे यकीन है कि आप दोगे, मुझे पता है कि आप दोगे, और तुम वहां डटे रहो डटे रहो डटे रहो। वो 2-3 बार कहेगा कि मेरे पास नहीं है, भाग जाओ, ये वो करके कुछ, लेकिन एक समय ऐसा रहेगा जब वो जान जाएगा कि ये वास्तविक दूसरी जगह नहीं जाने वाला है, ये मेरे पास ही रहेगा और ये मेरे से पैसे लेके ही जाएगा। जब उसे दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो आप यकीन करो 2000 रुपये आपको दे ही देगा। ये होता है विश्वास। आप ध्यान करिए, चाहे कुछ भी हो, उस देवता पे, उस मंत्र पे अपना टेस्ट या बिलीव रखिए कि अब यही करेगा, यही करेगा, यही करेगा, या यही हमारी अर्जी सुनेंगे, यही सुनेंगे, यही सुनेंगे, तो वो जरूर सुनेंगे। ये होता है दृढ़ संकल्प या हमारा विश्वास। अगला देखते हैं, कर्म। अब महत्वपूर्ण होता है कर्म। मंत्र सिद्ध करने के लिए कर्म महत्वपूर्ण है। जैसे कर्म से संबंधित नहीं समझे, मैं बताता हूँ। कर्म में पूजा पाठ सामग्री इत्यादि, हवन अवन, जितनी भी जो चीजें हैं, जिस देवता की जैसी नीड है, उस देवता के आधार पे ये कर्म कांड में सारी सामग्री आती है। कर्म में, कर्म से मतलब जैसे तुम किसी देवता, जैसे महालक्ष्मी जी हैं, उनको कमल पसंद है, अब आपके पास कमल है नहीं, लेकिन आप कमल से ही पूजा करोगे, तो जो कमल एकत्रित करने में आप जो परिश्रम करोगे, वो परिश्रम वो देवी देखती रहेगी। 108 कमल की जब आप खोजने में निकलोगे, नहीं मिलेंगे, खोजते हुए आप बहुत मेहनत करोगे, तो वो देवी उस कर्म को आपको नोटिस करती रहेगी। ये होता है कर्म। कर्म के अंतर्गत पूजा पाठ भी आता है, सामग्री भी आती है, उस देवता की विश भी आती है, उस देवता को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सारी चीजें कर्म में आती हैं कि आप उसको प्राप्ति या उसको दिखाने के लिए, उसको देने के लिए कितने ललाहित या कितनी चीजें आपने
जोड़ के उस समय पे उस स्थान पे रख दी, ये होता है कर्म। अगला देखते हैं स्थान। देखिए स्थान इसलिए महत्वपूर्ण, वैसे तो देवताओं के लिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग स्थान होते हैं, और कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं कि उनका कोई स्थान नहीं, वो कहीं से भी समझ लो, वो बात एक अलग विषय है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ जिस देवता का स्थान हो वहाँ जाके अगर आप पूजा पाठ करते हैं या मंत्र सिद्धि या उच्चारण करते हैं तो वो देवता की एनर्जी उस स्थान पे सबसे ज़्यादा या अधिक मात्रा में रहने के कारण वो आपकी विश इच्छा जरूर सुनेगी। अब कैसा देवता है, कैसे देवता का आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उस देवता से संबंधित स्थान आप स्वयं चयन कर सकते हैं। अगला देखते हैं देवता की विश या इच्छा पूरी करना। जैसे मान लीजिए कि कोई देवता कहता है कि मेरा मंत्र आप जाप करोगे हम तभी प्रसन्न होंगे जब तुम फलानी चीज हमें चढ़ाओगे। जैसे भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भैरव बाबा को आपको मदरा देना ही पड़ेगा। चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको बलि देनी ही पड़ेगी, बलि चाहे नींबू की दो, किसी की भी दो, लेकिन उसकी एक कंडीशन है ना, उसकी एक शर्त है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा तब वो देवता प्रसन्न होगी। तो ये उस देवता की इच्छा है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना ही पड़ेगा, उसके ही नियम होते हैं जो वेदों में लिखे गए हैं, जो अलग अलग चीज़ों में जैसे होता है ना कि कोई जब हम मंत्र सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध करने की एक विधि होती है, तो विधि वही विधि उस देवता का नियम है। कोई कहता है कि तुम जाके इतने पानी में खड़े होकर इतने हजार जाप करो, तो वो देवता का नियम है, तो जो ऐसा करेगा उस पर हम कृपा करेंगे। तो देवता की इच्छा पूरी करना मंत्र सिद्धि में महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। समय ऐसा होता है कि कई कई देवता रात्रिकालीन में आवागमन करते हैं, कई दिन में भी करते हैं, कई संध्या काल में करते हैं, कई देवता ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं। तो जो जैसा देवता हो, सात्विक हो तो सात्विक समय में, तामसिक हो तो तामसिक समय में समय भी महत्वपूर्ण होता है। और समय का निरंतर क्रम जारी रखना, जैसे आप 9 बजे आप किसी को याद कर रहे हो तो आप रोज ही 9 बजे आप याद कीजिएगा। अगला देखते हैं ऊर्जा बनाए रखना। जैसे मान लीजिए कि आपने मन से इन चीजों को ध्यान से समझा या आप इसमें निपुणता बनाए रखे, तो उस मंत्र को कंटिन्यूटी याद करते रहना या जाप करते रहना, ताकि वो देवता को लगे कि हाँ ये व्यक्ति हमें कंटिन्यूटी याद कर रहा है, या उस देवता की उस मंत्रों में या शब्दों में छुपी हुई ऊर्जा निरंतर 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 बढ़ती रहे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। और फिर लास्ट में होता है एक खुद का एक व्यक्ति के रूप में निर्मित की गई कुछ चीजें। जैसे होता है कि तुम कोई कार्य करने बैठो तो उस देवता की इच्छा हो या कभी ना हो, तुमने अपनी तरफ से 5 कन्याओं का भोजन करवा दिया, पंडितों का भोजन करवा दिया, या अपनी तरफ से कोई चीज बोल दी, वो तुम्हारी खुद की आशा है जो तुम पूर्ण करते हो। आई होप आपको समझ में आया कि मंत्र सिद्ध करने के लिए हमें किन किन चीजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अब इसके अलावा बहुत सी चीजें और भी हैं, जैसे ध्यान करने की तकनीक, बैठने का तरीका, आसन लगाना, आसन, दिशाएं, या एक तरीका से पूरा विस्तृत बहुत कुछ, एक पूरा का पूरा मंत्र सिद्धि के लिए एक जैसे रामायण होती है ना कि पूरा ग्रंथ है, इसी तरीका से मंत्र सिद्धि करने के लिए बहुत सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें से बहुत सी चीजें सम्मिलित हैं। दिशाएं भी होती हैं, स्थान भी होता है, आसन भी होता है, गुरु कृपा भी होती है, इष्ट की कृपा भी होती है, सुरक्षा कवच भी होता है। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पर्सनल में आके हमसे कॉल करता है, उनको विधि पूर्वक ये चीजें समझा दी जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मंत्र सिद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं। एक बार हम जल्दी जल्दी दोहरा देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उच्चारण, उच्चारण के बाद ध्यान, ध्यान के बाद धारणा, धारणा के बाद विश्वास, विश्वास के बाद कर्म, कर्म के बाद स्थापना, और फिर लास्ट में होता है देवता की महत्वपूर्ण इच्छा, जो कि उसकी कंडीशन, उसको पूरा करना। ये 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट को आप अगर सटीकता से निर्वाह करते हो तो दुनिया का ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिस मंत्र को आप सिद्ध ना कर सको। यही वो क्रियाएं होती हैं जिसकी दम पे व्यक्ति सिद्धियां हासिल करता है, जिसकी दम पे व्यक्ति भंडारा का मतलब अपने होते हैं ना गांव-गांव में जो बड़े बड़े गुरुद्वारा वो चलते हैं, क्या बोलते हैं, बागेश्वर धाम चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, यही वो नियम है, यही वो धारणा है। अच्छा, आप बता रहे थे कि यहाँ से कहीं फाड़ के नीचे गई है, वो कोई रास्ता बता सकते हैं?